नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। तो आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको मुख्य द्वार और ईस्ट डायरेक्शन से जुड़े सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लोगों की यह मान्यता है कि पूर्व दिशा का मकान हमेशा शुभ रहता है। बावजूद इसके बहुत से लोगों को ईस्ट दिशा में रहकर भी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, काम बिगड़ते हैं, खर्च और परेशानियां बढ़ती हैं। इसका कारण है आपके पास गलत जानकारी का होना। वास्तु साइंस के हिसाब से पूर्व दिशा में मकान होने से जरूरी नहीं कि आपको शुभ फल ही मिले। इसके लिए आपको वास्तु कंपास या अपने फोन में डायरेक्शन कंपास लेकर बैठना होगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग और जरूरी है आपके खुशहाल जीवन के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 10 मई 2022 बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:24 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू होगी। मघा नक्षत्र शाम 6:40 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग रात 8:22 तक। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज सीता नवमी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल सुबह 8:56 से 10:37 तक। गुलिक काल दोपहर 12:18 से दोपहर 1:59 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बात कर रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन को लेकर। इसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं और अलग अलग दिशाओं में घर होने से हमारे जीवन पर क्या कुछ असर पड़ता है, और बहुत से लोग बिना दिशाओं की जानकारी के घर ले लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है, ये हम पंडित जी से आज जानेंगे। पंडित जी बताइएगा कि बिना जानकारी लिए, बिना कुछ जाने बूझे घर आपने ले लिया और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जब से इस घर में आए हैं तब से बड़े परेशान हैं, जब से हमने घर बदला है बहुत परेशानियां आ गई हैं। तो ये कितना सही है? देखो श्रद्धा, ऐसा है, हमारी सृष्टि में मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, कॉस्मिक एनर्जी का हमारे जीवन में संतुलन का कार्य करती है। कॉस्मिक एनर्जी हमारे घर का मुख्य प्रवेश द्वार इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के लिए एक प्रवेश का माध्यम है। ये प्राकृतिक ऊर्जाएं मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करके घर को और घर की ऊर्जा को सकारात्मक या नकारात्मक बनाती हैं। वास्तु में सभी दिशाओं में कुल मिलाकर के 32 अलग अलग पद होते हैं। इनमें से कुछ पद सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक होते हैं। अलग अलग दिशा में स्थित इन पदों में मुख्य द्वार के निर्माण पर अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों का निर्माण होता है, और जब ब्रह्मांड की ये ऊर्जाएं इन क्षेत्रों से होकर के घर में प्रवेश करती हैं तो अपना शुभ या अशुभ प्रभाव डालती है। देखिए, आज का विषय थोड़ा कठिन है, हो सकता है कि बहुत लोगों के समझ में भी ना आए, लेकिन अगर आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, और अगर आज का विषय आपको समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिएगा कि बहुत बड़ी पहेली को आप सुलझाने में कामयाब होंगे। मैं इसके उन सारे पहलुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आपको वास्तु के इन 32 पदों के बारे में बताऊं, इससे पहले आज मैं आपको सिर्फ पूर्व दिशा के मुख्य द्वार के हर पहलू के बारे में बताऊंगा। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ये 32 पद क्या है। तो सुनिए, वास्तुराज वल्लभ में लिखा हुआ है
कि जब दरवाज़ा बनाना हो, मुख्य द्वार बनाना हो, तो ऐसे करते हैं कि जिस दिशा में द्वार बनाना होता है उस दिशा की लंबाई को 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह एवं इंद्र सते सती। मतलब घर से निकलते समय जिस दिशा में आपको घर बनाना है उस दिशा में से बाहर निकलते समय उस दिशा को 9 भागों में डिवाइड करके 5 भाग दाहिने तरफ, 3 भाग बाएं तरफ, तो ये कुल हो गया 9 भाग। अगर 9 ऊपर हो गया, 9 उसके ऊपर हो गया तो 18 हो गया। अब बीच में तो 18 के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 14 ही होगा। 18 और 14 आप जोड़ेंगे तो 32 ही होगा। यही 32 पद है, यही 32 पद है। जो 9 भागम गृहम कृत्वा है यही 32 पद है। अब आप समझ गए होंगे कि 32 पद क्या है। तो पूर्व दिशा का मुख्य द्वार आपके लिए शुभ हो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे मैं आपको ये विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आज के विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने मोबाइल में डायरेक्शन कंपास खोल लीजिए। आपके मोबाइल में पक्का डायरेक्शन कंपास होगा। अगर नहीं होगा तो गूगल पे जा कर के कंपास टाइप कीजिए और कंपास आपके इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए, आपके भी अपने मोबाइल फोन में डायरेक्शन कंपास ओपन अगर कर लिया है, मुझे विश्वास है कि आप कर रहे होंगे क्योंकि ये जानकारी बहुत खास है, तो निश्चित रूप से आगे जो मैं बताऊंगा उससे आप समझ पाएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब कंपास खोल लिया होगा, और जैसा कि पंडित जी ने कहा आप गूगल पर जाकर भी कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर आपका प्ले स्टोर होगा उसमें जाकर कंपास को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अब जो जानकारी पंडित जी आपको देंगे वो आपके लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए कंपास बहुत जरूरी है। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, पहले उनसे बात करेंगे। ऋषिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋषिका जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम ऋषिका पडिहार है। मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नया घर बनाया है, वो उनके लिए कैसा रहेगा, और गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त। और मैं मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा जन्म 28 अक्टूबर 2007 का है। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, क्या मैं बन पाऊंगी? देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि तुम्हारे पिता भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति परस्पर 6ठी 8वीं है। कोई बात नहीं, घर आपके पिताजी ने बनाया है, अच्छा घर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पिता के जन्म नक्षत्र के हिसाब से कौन सा घात चंद्रमा होगा, कौन सा घात नक्षत्र होगा, कौन सा घात दिन होगा, कौन सा घात वार होगा, ये डिसाइड करने के बाद में तब मुहूर्त का ज्ञान होगा। इसलिए वहाँ किसी स्थानीय ज्योतिषी से इस विषय में जानकारी करें, ठीक है, क्योंकि आपके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ और समय मुझे नहीं मालूम है, इसलिए उस विषय में, मुहूर्त के विषय में मैं कोई बात नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ तक आपने अपनी उच्च शिक्षा के बारे में और ख़ास करके प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए प्रश्न किया है, तो देखो चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बुध है, 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, और सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। आपको मेहनत खूब करना चाहिए, लेकिन अगर सफलता न मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से जानिए। और अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में जाना है तो उसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए, और सूर्य को जल देने के बाद कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ये 2 उपाय, और शाम को सोने से पहले सायंकाल के बाद हाथ पैर धो करके गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जब मुँह ज़बानी कंठस्थ हो जाए तो उसे एक सादे कागज़ पर लाल कलम से लिख करके और उसे लेमिनेट करवा करके 8 ब्राह्मणों को एक एक पन्ना कागज़, एक एक पेज कागज़ और 10-10 रुपये दक्षिणा पूजा पाठ में लगे हुए ब्राह्मणों को आपको देना चाहिए बुधवार के दिन। इससे आपकी विद्या सिद्धि हो जाएगी और आप जो चाहती हैं वो सफलता आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आशा करती हूँ आपके फोन में अब डायरेक्शन कंपास आपने ओपन कर लिया होगा। अब जानकारी जो पंडित जी देंगे वो बहुत खास है। और अब पंडित जी हमारे दर्शकों को पूर्व दिशा के बारे में, पूर्व दिशा के पहले पद के बारे में विस्तार से बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखो, ऐसा है, जहाँ हम रहते हैं हमें पता है कि ये दक्षिण मुख द्वार है, लेकिन जब कंपास खोलते हैं तो पता लगता है दक्षिण मुख द्वार नहीं है, ये तो साउथ ईस्ट का द्वार है, अग्निकोण का द्वार है, या ये साउथ वेस्ट का द्वार है। जब कंपास खोलते हैं तो हम सोचते हैं कि उत्तर मुख द्वार है, तो पता लगा नहीं, उत्तर मुख द्वार नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट का द्वार है, उत्तर पश्चिम का द्वार है। क्योंकि जहाँ आप घर बनाते हैं जरूरी नहीं है वहाँ सीधी सीधी दिशाएं हों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सीधा सीधा हो, इसलिए कंपास खोलने के लिए कह रहा हूँ। कंपास जब खुलेगा तो सही सही पता चलेगा कि आपका मुख्य द्वार किस डायरेक्शन में है। अपने मकान के मुख्य द्वार की शुभ या अशुभ स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन कंपास की मदद लेनी चाहिए। कंपास को मकान के बिल्कुल मध्य में जाइए, जहां ब्रह्मस्थान आपने माना है वहां खड़े हो जाइए। अब कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर दिखाई दे रहा है तो ये द्वार आपके लिए कैसा है, इस पर विचार करना है। क्योंकि आज तो देखिए कार्यक्रम बहुत विशाल हो जाएगा अगर मैं चारों दिशाओं की बात करूंगा, तो आज केवल पूर्व दिशा की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्रमशः, तुरंत तो नहीं, लेकिन 1, 2, 3 दिन के अंतर पर शेष दिशाओं के बारे में भी वार्ता करूंगा। इसलिए निराश न होइए कि अरे आप तो केवल पूर्व दिशा को बता रहे हैं, हमारा पश्चिम दिशा में द्वार है, हमारे लिए क्या है। तो आपके लिए भी है, लेकिन अगर आज की जानकारी आपको रहेगी तो बाद की जानकारी आप और अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, पूर्व दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार कंपास में दिखा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि वास्तु पुरुष में पूर्व दिशा के मुख्य द्वार को भी 8 पदों में विभाजित किया गया है। पूर्व में 1 से लेकर 8 तक होता है। कंपास में अगर आपका मुख्य द्वार, अब देखिए कंपास का यहाँ जरूरत आ गया ना, पूर्व दिशा में 45 डिग्री से 56 डिग्री के मध्य में अगर आपका दरवाजा मेन गेट दिख रहा है तो आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा के पद 1 में स्थित है। इसका नाम ज्योतिष शास्त्र में है सिखी। ये ईशान कोण का पद है। यहां मुख्य द्वार होना अशुभ होता है। पूर्व दिशा में भी अगर इस दिशा में मुख्य द्वार हो तो घर में अग्नि का भय बना रहता है। ऐसे घर में रहने वालों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं और आर्थिक संकट बना रहता है। अब फिर वही बात आ गई, वास्तुराज वल्लभ में छोटी सी बात कही गई है, 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तो दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह एवं सते सती। तो इसमें कैसे किए हैं, पहला भाग सूर्य का है, दूसरा भाग चंद्रमा का है, तीसरा भाग मंगल का है। ये 3 भाग उत्तर से चलते हैं, उत्तर पूर्व से 3 भाग गिनिए, पहला सूर्य का, दूसरा चंद्रमा का, तीसरा मंगल का। 3 भाग को छोड़ना है, सूर्य का अंश छोड़ना है, चंद्रमा का अंश छोड़ना है, मंगल का अंश छोड़ना है। और अब इसके बाद के 3 बुध बृहस्पति शुक्र तीनों शुभग्रह हैं, ठीक है। और उसके बाद शनि राहु केतु तीनों पापग्रह हैं। तो ये 9 भाग आप करते हैं तो 5 भाग आप दाहिनी तरफ छोड़ते हैं, 3 भाग बाईं तरफ छोड़ते हैं, माने सूर्य चंद्रमा मंगल बाएं छूट जाते हैं, शनि राहु केतु के साथ और 2 स्थान जो है वो दाहिने छूट जाता है। तो बुध बृहस्पति के ही डायरेक्शन में घर का मुख्य द्वार होता है, यही शुभ पद कहलाता है। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो वही अशुभ हो जाता है और वही डायरेक्शन निश्चित रूप से नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है और उस घर में रहने वाले लोगों के जीवन को तहस नहस कर देता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी बहुत कुछ जानना है आपको, मुख्य द्वार के बारे में जानेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले ईश्वर हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। ईश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी चरण वंदना। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी बड़े दिनों के बाद आपका प्रोग्राम में नंबर लगा है, बहुत खुशी हुई है। गुरु जी अपने बच्चे के बारे में पूछना था। जी जी बताइए, बच्चे की उम्र बताइए।
हाँ, ये सचिन वर्मा सर, 31 साल उम्र होगी इसकी, और 27/8/1991 इसका जन्म है जी। और इसके बारे में पूछना सर, शादी कब तक होगी और जिंदगी में कुछ करेगा भी ये नहीं करेगा, और बेटी की शादी के बारे में पूछना सर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पुत्र जी के विवाह का संयोग बना हुआ है और बहुत विलंब की स्थिति नहीं है। भगवान ने चाहा तो अगस्त सितंबर तक विवाह तय हो जाएगा। जहाँ तक आपने ये पूछा है कि कुछ करेगा कि नहीं, ऐसा प्रश्न आपको पूछना नहीं चाहिए। आपको अपने खून पर विश्वास नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक बार निकर्मण या बालक हो तब भी उसके लिए पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो मैं बताऊँ आपको कि चंद्रमा के कारण ये प्रश्न है और दसम भाव का स्वामी शुक्र और सूर्य दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। इस बच्चे को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ये सेल्फ डायरेक्शन से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसकी प्रतिभा का सही मूल्यांकन करके अगर इसे सही कार्य में नियोजित करा दिया जाए तो फिर ये अपने ज़िंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से खींच ले जाएगा। इसके लिए घर के लोगों के, अभिभावकों के, इष्ट मित्रों की ये फर्ज बनता है कि इसकी योग्यता को समझते हुए इसे योग्य कार्य में सुनियोजित किया जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इनको अगर कपड़े से या कागज़ से रिलेटेड कोई व्यवसाय करवाया जाए तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा और महत्वपूर्ण रहेगा। बेटी के बारे में जहाँ तक आपने पूछा है तो ठीक है, उसका भाग्य, लेकिन अभी विवाह में विलंब बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर है हमारे साथ, प्रिया। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ, हेलो बोलो बेटा। पंडित जी, सुखी रहो। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1995 शाम के 7:15 और मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 1992 शाम के 4 बजे। मेरा हेल्थ हम कभी भी ठीक नहीं रहता है, बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा परेशान है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। और मेरा भाई का किस फील्ड में वो काम करे, उसके करियर के बारे में, और उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और घर में सब लोग परेशान रहते हैं। और पापा का हेल्थ ठीक नहीं रहता, वो हार्ट पेशेंट है, उसके बारे में बताइए मम्मी पापा द्वारा। नेगेटिव एनर्जी से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका हमारे सनातन धर्म में है वो ये है कि सूर्योदय के समय उठ करके, नहा करके, सूर्य के सामने खड़े होकर के सूर्य को 1 लोटे का जल 3 बार में देना चाहिए। और हो सके तो सूर्य के सामने ही सूर्योदय के समय खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये उपाय 24 दिनों तक करने वाला कोई भी व्यक्ति नेगेटिविटी से बाहर आ सकता है। अगर इससे ज़्यादा भी नेगेटिविटी है और हर समय मन में भय और डर बना हुआ है तो उसके लिए तो भगवान शिव के शरण में जाना पड़ेगा। आपको किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ा करके और उन्हीं आसन पर बैठ करके बोल करके 24 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से 24 मिनट मंत्रों का जप करना पड़ेगा। और ये उपाय 40 दिनों तक लगातार करने के बाद सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। भाई के बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, उसका भाग्य भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा है, लेकिन पिताजी की अस्वस्थता के कारण घर की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आप अपने माताजी से कहिए कि घर में एक राम दरबार का चित्र लगाएं पूजा स्थान में, और रोज सुबह शाम राम दरबार के चित्र पर जल छिड़क करके, चंदन लगा करके, माला फूल चढ़ा करके, घी का दिया जलाकर, धूप जला करके, कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बोल कर करें और कपूर से आरती करें। कपूर से अगर सुबह शाम आरती होने लगेगी और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बोलकर होने लगेगा तो घर की सारी नेगेटिविटी और घर का अभाव निसंदेह दूर हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। डायरेक्शन कंपास में अगर पूर्व दिशा का मुख्य द्वार दिख रहा है और कंपास में 56 डिग्री 65.5 डिग्री पर है तो ऐसा घर आपके लिए शुभ है या अशुभ, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, डायरेक्शन कंपास में अगर पूर्व दिशा का मुख्य द्वार इंडिकेट कर रहा है या दिखा रहा है, लेकिन जो आपका मुख्य द्वार है उसमें जो ईस्ट में जहां आपका दरवाजा है वो 56 और 65 डिग्री के बीच में है,
56 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में है। तो ऐसे में कंपास की सुई अगर है तो पूर्व दिशा में होने के बावजूद ऐसा मुख्य द्वार घर में रहने वालों के लिए शुभ नहीं होगा। इसे पूर्व दिशा पद का दूसरा भाग या पर्जन्य नाम से जाना जाता है। ज्योतिष की भाषा में चंद्रमा का भाग है। पूर्व दिशा में इस डिग्री पर मुख्य द्वार हो तो खर्चे बढ़ते हैं। आमदनी कैसी होती है? जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, घटती बढ़ती आमदनी होती है। खर्चे हर समय बने रहते हैं, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा शुभग्रह है, फिर ऐसा क्यों? चंद्रमा शुभग्रह जरूर है, लेकिन चंद्रमा की कलाएं 16 दिनों में 16 प्रकार से घटती और बढ़ती हैं। उसी तरह से चंद्र से प्रभावित चीज़ों की भी कलाएं घटती और बढ़ती हैं। इसीलिए द्वार हो या घर बनाने की महादशा हो, बुध, बृहस्पति, शुक्र को ही श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग कभी कभी मजबूरी में चंद्रमा की भी दशा को ग्रहण करते हैं, लेकिन चंद्रमा की दशा सिर्फ 10 साल ही शुभ फल देती है। उसके बाद मंगल की दशा जब शुरू होती है तो घर में अग्निकांड हो जाता है, घर में कोई आत्महत्या कर लेता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसलिए चतुर ज्योतिषी जो है वो कभी अपने यजमान को चंद्रमा की महादशा में घर बनाने का सुझाव नहीं देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका मकान ईस्ट दिशा में है तो जरूरी नहीं कि ये हमेशा आपको फायदा पहुंचाएगा। कुछ कंडीशंस में ईस्ट दिशा का मकान आपके दुखों का कारण भी हो सकता है। कैसे? इस पर पंडित सुरेश पांडे जी आपको तथ्यों के अनुसार जानकारी दे रहे हैं। चलिए आप ईस्ट डायरेक्शन से जुड़े तीसरे पद से जुड़ी जरूरी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि जैसे हमारा शरीर है, शरीर तो पूरा है, लेकिन शरीर को जीवन देने वाला जो स्थान है वो नाक है। इसी नाक से प्राणवायु अंदर जाती है और उसी प्राणवायु की वजह से ये जीवन चलता है। जब श्वसन क्रिया बंद हो जाती है तो 1.5 से 2 मिनट के अंदर व्यक्ति शरीर का त्याग कर देता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे पूरी शरीर में नाक एक ऐसा डायरेक्शन है जहाँ से जीवन चलता है, उसी तरह से पूरब दिशा में भी एक ऐसा डायरेक्शन है जो प्राणवायु की तरह पॉजिटिव एनर्जी को घर में लाता है और जिससे घर में खुशियां रहती हैं। तो डायरेक्शन कंपास में अगर पूरब दिशा का मुख्य द्वार दिखा रहा है और मुख्य द्वार की स्थिति 67.5 डिग्री से लेकर 79 डिग्री के बीच पर अगर कंपास की सुई अड़ी हुई है तो इस दिशा के मुख्य द्वार को जयंत कहा जाता है। जिनका भी पूर्व दिशा की मुख्य द्वार इस डिग्री पर है वो शुभ होता है। ऐसे मुख्य द्वार से घर में आर्थिक संपन्नता आती है, सफलता और खुशियां मिलती हैं। ये बृहस्पति और शुक्र का भाग है। यहां दरवाजा करके जीवन की सारी चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, वैसे श्रद्धा किस्मत बहुत बड़ी चीज है, ये तो सभी को मानना पड़ेगा ना कि किस्मत बहुत बड़ी चीज है। नहीं विद्या नहीं बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा भाग्यम धावत अग्रे अग्रे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। इसका मतलब कि कर्म भी प्रधान है, आप जैसा करोगे वैसा भी आपको फल मिलेगा। जो मैंने अपनी इतनी बड़ी अवस्था में अनुभव किया है वो बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपके घर का वास्तु ठीक है, अगर आप सही डायरेक्शन के घर में रहते हैं और अगर आप प्रकृति के अनुरूप वस्त्र धारण करते हैं और आप देश काल परिस्थिति के अनुसार आहार विहार करते हैं तो
शास्त्र सम्मत आप जीवन बिताते हैं तो कठिन से कठिन चुनौतियों का भी सामना आप आसानी से कर लेते हैं और जीवन सहजता के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन अगर प्रकृति के विपरीत आपका भवन है, आपका मकान है, माने वास्तु से उल्टी दिशा में आपका सारा कार्यभार है, आपका पहनावा प्रकृति के अनुरूप न होकर के प्रकृति के विपरीत है, आप तो रविवार और सोमवार को भी काला कपड़ा पहन लेते हैं, आप तो बृहस्पतिवार के दिन काला कपड़ा पहन लेते हैं। अरे कुछ चीज़ें तो हैं जिनका असर होता है। रविवार सूर्य का दिन है और शनि का अगर आप कपड़ा पहन लेंगे तो क्या सूर्य देव आपको माला पहना देंगे? इस तरह से जिस ग्रह का दिन हो, अगर उसके अनुरूप रंग का कपड़ा आप धारण करें तो निसंदेह उस ग्रह की कृपा आपको मिलेगी। अंगूठी एक बार मत पहनिए, रत्न मत पहनिए, रुद्राक्ष मत पहनिए, जप मत करिए, मंत्र मत करिए, लेकिन अगर दिन के हिसाब से कम कपड़े पहनिए तो भी आपका जीवन सहज हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं इस बात पर विशेष जोर दे रहा हूं कि यदि घर आप ले रहे हैं तो उसके वास्तु पर आपको विशेष रूप से गौर करना चाहिए। आप देख लीजिए अपने अगल बगल में, अगर किसी के घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो और वो घर सुखी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको जगह दूंगा, यहां बैठकर आप बोलिएगा। अगर किसी के घर में गलत डायरेक्शन में किचन हो तो भी उसका घर देख लीजिए, बेडरूम गलत डायरेक्शन में हो तब देख लीजिए, घर का अगला हिस्सा चौड़ा हो, पिछला हिस्सा पतला हो, बगबुग मकान हो, उसमें रहने वाला कोई सुखी हो तो देख लीजिए। तो वास्तु का असर तो होता ही है, ये मेरे कहने न कहने से नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कम से कम मेरे जो दर्शक हैं वो अपने जीवन को सुव्यवस्थित करके सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ें, तब शायद मेरी मेहनत साकार हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कॉलर की, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी, आप हमें कॉल करते हैं, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी आपकी जो भी परेशानी है उसका क्या समाधान है वो बताएंगे, लेकिन अपने टीवी वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद रखें उस समय, टीवी को यानी कि म्यूट पर रखें। दूसरा, बिल्कुल हड़बड़ाए नहीं, और आप जिसके बारे में भी जानना है उसकी उम्र और नाम बताएं, पंडित जी प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं मऊ से। अभिनव जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ प्रणाम जी। हाँ सदा सुखी रहिए। मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है। उनका जन्म हुआ था 18 मई 1969 में। जी जी। संजय कुमार सिंह नाम है उनका। जी जी। और अपने बहन के बारे में पूछना है। उसका बर्थ हुआ था 29 अप्रैल 2005 में 11:41 नाइट में। तब मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो रहती है और प्रमोशन के रुका पड़ा है, और मेरी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा अभिनव जी, आपके पिता भाव का स्वामी शनि है, उससे रोग स्थान का स्वामी बुध है। शनि और बुध की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। आपके पिताजी को नसों से संबंधित बीमारी लगी हुई है और ये नर्व सिस्टम और खून से संबंधित बीमारी इनको बहुत परेशान कर रही है। मेरा मानना है कि अगर इन्हें रोज स्नान के बाद इनके पूरे शरीर में भस्म विभूति लगाई जाए, जो भगवान शिव को भस्म लगाई जाती है, वही भस्म विभूति दोनों हाथों में लगाकर इनके पूरे शरीर में अगर लगाया जाए और इन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाया जाए और इनसे कहा जाए कि चाहे ये सोएं, चाहे ये जागें, चाहे ये उठें, चाहे ये बैठें, ओम नमः शिवाय बोलते रहें, और दिन में जल के साथ इन्हें काली तुलसी का पत्ता भी सेवन करने के लिए सलाह दिया जाए, तो छोटी छोटी दवाइयाँ भी इनको कामयाब हो जाएंगी और इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि का है, ये साध्य रोग होता है, कोई डरने की बात नहीं है। बहन के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो तुम्हारी ये छोटी बहन है और केतु बैठा हुआ है तृतीय भाव में, इसका स्वामी शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है। अब क्या बताऊं, अभी तो ये 17 साल की हुई है, लेकिन इसके साथ बहुत बीमारियां लगी हुई हैं। एक तो स्त्रियोचित बीमारी है, दूसरे इसको लीवर की भी प्रॉब्लम हो रही है, तीसरे इसको साइनस और सर्दी जुकाम से समस्या बनी हुई है। इसको तो बीमारियों की बाढ़ है।
इसका इलाज तो किसी आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर के करना चाहिए। जहाँ तक इसके स्वास्थ्य को ठीक करने की बात है तो आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री ये 6 शुक्रवार किसी मंदिर में इसके हाथ से दान करवाइए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कंपास में डायरेक्शन कंपास पे अगर पूर्व दिशा का मुख्य द्वार दिख रहा है और कंपास 79 डिग्री से 90 डिग्री पर है तो ऐसा घर आपको सफल बनाता है या असफल, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, अब आप एक बात जान लीजिए कि पूरा ये अंतरिक्ष 360 डिग्री में डिवाइड है। कितने में? 360 में। तो 360 का मतलब हुआ कि हर दिशा 90-90 डिग्री का है। 90 में 4 का गुणा करेंगे तो सीधे 360 आएगा। ईशान कोण से लेकर के अग्नि कोण तक 90, अग्नि कोण से लेकर के नैऋत्य कोण तक 90, नैऋत्य कोण से लेकर के वायव्य कोण तक 90, वायव्य कोण से लेकर ईशान कोण तक 90, 90 360 डिग्री। और इसी 360 डिग्री में, इसी 360 डिग्री के मध्य में जो होता है वो पूरब होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है। इसी तरह से इसके डायरेक्शन को डिसाइड किया जाता है। तो डायरेक्शन कंपास में अगर पूर्व दिशा का मुख्य द्वार है और 79 डिग्री से 90 डिग्री पर कंपास की सुई है तो इसे पूर्व दिशा का पद क्रमांक 4 यानी इंद्र कहा जाता है। पूर्व दिशा के पद 4 में मुख्य द्वार होने से सुख और संपन्नता का घर में वास होता है। ऐसे घर में रहने वालों को संघर्ष कम करना पड़ता है और सफल अधिक होते हैं, सफलता कदम चूमती है। तो मैं तो कह रहा हूं, ना तो मैं अंधविश्वास पर बात करता हूं और ना तो हम सुनी सुनाई बातों को आपसे कहना चाहते हैं। हम वही कहना चाहते हैं जिसे हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अनुभव करके शास्त्रों में संग्रहित किया है, या फिर इतने छोटे से जीवन में जो मेरा अनुभव रहा है वही आपसे कहना चाहता हूं। जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए हमें हर समय चैतन्य होने की आवश्यकता है। जीवन को अगर सरल बना दीजिए तो बहुत से जीवन के ऐसे पहलू हैं जो अपने आप सुलझ जाएंगे। जीवन को जानबूझकर हम बीजगणित के समीकरण की तरह उलझा देते हैं, पहेली बना देते हैं जीवन को। भगवान राम भी कहते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सरलता हो आपके अंदर। और यही बात कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो दैवी संपदा के लोग होते हैं वो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जव कहते हैं सफल, सरलता को। जो व्यक्ति सरल जीवन जीता है, जिसके बारे में किसी को समझने में देर नहीं लगती है, वही व्यक्ति ईश्वरीय संपदा का व्यक्ति है। इसके विपरीत वाला व्यक्ति तो आसुरी संपदा का है। तो कहने का आशय यह है कि हमें अपने जीवन को सहज सरल बना करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। डायरेक्शन कंपास में अगर पूर्व दिशा का मुख्य द्वार दिख रहा है और कंपास 90 डिग्री से 101 डिग्री पर है तो ऐसा घर आपके लिए बेस्ट है या वर्स्ट, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। अब देखिए, सही बात यह है कि डायरेक्शन कंपास में अगर पूर्व दिशा का मुख्य द्वार दिखा रहा है और 90 डिग्री से 101 डिग्री पर कंपास की सुई है तो इसे पूर्व दिशा का पद 5 यानी सूर्य कहा जाता है, जो शुभ फल नहीं देता है। पूर्व दिशा के पद 5 में आपका मुख्य द्वार है तो आपको निर्णय लेने में कमजोरी रहेगी, जल्दबाजी में गलत फैसला घर का मुखिया लेगा।
ऐसे घर में रहने वालों में धैर्य की कमी रहेगी। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा। इसका परिणाम कभी भी शुभ नहीं होगा। इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। डायरेक्शन कंपास पे अगर पूर्व दिशा का मुख्य द्वार दिख रहा है और कंपास 101 डिग्री से 112.5 डिग्री पर है, तो ऐसा घर आपके और आपके परिवार वालों के लिए कैसा रहेगा, बताइए पंडित जी। देखिए, डायरेक्शन कंपास खुला होगा आपका। आप देखिएगा आपके घर का मुख्य द्वार जहां दिखा रहा है वो क्या 101 डिग्री से 112 डिग्री के बीच में है, जहां कंपास की सुई पूर्व दिशा पर संकेत कर रही है, तो उसे पूर्व दिशा का 6वां पद माना जाता है। इस पद 6 को सत्या के नाम से जाना जाता है, जो विपरीत प्रभाव देता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। पूर्व दिशा में पद 6 पर मुख्य द्वार हो तो परिवार में रहने वाले लोग विश्वास तोड़ते हैं। ऐसा घर बेटियों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो निश्चित रूप से घर बनाते समय मुख्य दरवाजा कहाँ हो, इसका वास्तुशास्त्र के हिसाब से निर्धारण जरूर होना चाहिए। भले ही बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने आपका नक्शा बनाया है, भले ही बहुत सुलझे हुए आर्किटेक्ट ने बहुत फैंसी डिजाइन करके आपको घर दिया है, लेकिन आप प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। प्रकृति से खिलवाड़ करने का मतलब कि प्रकृति के विपरीत जा करके ना तो घर का डायरेक्शन बनाएं और ना ही घर के निर्माण का कोई ऐसा कार्य करें जो प्रकृति विरुद्ध हो। हर समय साउथ और वेस्ट को ऊंचा रखें, नॉर्थ और ईस्ट को नीचा रखें। हर समय पानी का बहाव नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, इस बात का भी ध्यान रखें। हर समय बिजली आग से संबंधित काम साउथ ईस्ट में करें और हर समय पानी से रिलेटेड कोई भी काम नॉर्थ ईस्ट में करें। हर समय मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए और टॉयलेट की सीट हर समय नॉर्थ और साउथ फेसिंग होनी चाहिए। ईस्ट वेस्ट फेसिंग कदापि नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर हम अपने घर को ठीक कर लें और एक मर्यादित आचरण के अंतर्गत अपने को स्वयं के अनुशासन में रखें, तो जीवन की तमाम मुश्किलें आसान हो सकती हैं और सचमुच में जीवन लेना, जन्म लेना सार्थक हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ सरिता खुशीनगर से। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ सरिता जी बोलिए। पंडित जी जय हिंद, मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न है, मेरा भाई है वो मुझसे छोटा है, वो उसे 8 साल हो गए पंडित जी, वो बेड पे ही लेटे रहता है, हिल डुल भी नहीं पाता है, उसे दूसरा कोई उठाता है। तो पंडित जी क्या वो मेरा भाई भविष्य में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, प्लीज इसके बारे में बताइए। और मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरी आर्थिक तंगी कब सुधरेगी पंडित जी, मेरा आधा अधूरा मकान कब बनेगा। और तीसरा प्रश्न है मेरे बेटे का, उसका जन्म है 19 मार्च सन 2002 का, और वो किस फील्ड में जाए पंडित जी कि उसका कैरियर अच्छा हो। देखिए सरिता जी, सबसे पहला सवाल जो आपने किया है, आपके छोटे भाव का भावेश जो है मंगल है, जो शनि के साथ लग्न में विराजमान है। ऐसी स्थिति में सूर्य राहु की युति आपके तृतीय भाव में है। आपके भाई के बैकबोन में इतनी प्रॉब्लम है कि उसका अब चल पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन मेरे कहने से दवाई मत बंद कीजिएगा, इलाज मत बंद करिएगा। जहाँ तक संभव कोशिश हो उनको ठीक करने के लिए आप लोग प्रयास करिएगा। ये सूर्य राहु की युति मनुष्य को एक जगह जड़ कर देती है, स्थिर कर देती है। इसके लिए सूर्य की शांति भी करवानी चाहिए, उससे भी लाभ मिलेगा। सूर्य की शांति के लिए सूर्य का मंत्र ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का जप करने से भी लाभ मिलेगा।
देखो, जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है कि उसका करियर क्या हो सकता है, तो मैं बताऊं कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति और दसम भाव का स्वामी बुध। आप अपने बेटे को बैंकिंग के क्षेत्र में जाने के लिए तैयार करिए। इंश्योरेंस, बैंकिंग के क्षेत्र में अगर ये अपना कदम आगे बढ़ाए तो सफलता मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अगर आपके डायरेक्शन कंपास में पूर्व दिशा का मुख्य द्वार दिखा रहा है और 112.5 से 124 डिग्री पर कंपास की सुई है, तो ऐसा घर आपके लिए शुभ है या अशुभ, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, सच बात तो ये है कि मुझे जहाँ तक विश्वास है, जो मैं जानता हूँ, हम एक दिशा को पूरब मान लेते हैं जिधर से सूरज उदय होता है, उसके सामने वाली दिशा को पश्चिम और बाएं हाथ की दिशा को उत्तर, दाहिने हाथ वाली दिशा को दक्षिण। यही मान करके हम अपने जीवन के सभी कार्य करते हैं, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो दिशा सूल का ज्ञान करना हो, चाहे उस दिशा में मुंह करके बैठ करके पूजा पाठ करना हो, लगभग इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर कंपास खोल करके और आप अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच खड़े हो जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में आपका दरवाजा पूर्व तरफ है या उत्तर तरफ है, या फिर पूर्व उत्तर में है, पूर्व दक्षिण में है, या फिर दक्षिण पश्चिम में है, या फिर उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है आपका दरवाजा? सच्चाई तब दिखेगी आप, और जब सच्चाई दिखेगी तो उसके हिसाब से कंपास की सुई जो है उसे आप ये मान करके चल सकते हैं कि ये शुभ है या अशुभ। तो जब 7वां पद दरवाजे का होता है तो इस पद को कहते हैं भ्रस। ये भ्रस नाम से जाना जाता है। भ्रंश, भ्रंश माने नष्ट। ये देता है विपरीत प्रभाव, और इस दिशा में इस डिग्री पर मुख्य द्वार होने पर असंवेदनशीलता माने 112 डिग्री से लेके 124 डिग्री के बीच में अगर कंपास इंडिकेट कर रहा है वहाँ आपका दरवाजा है, तो ऐसा व्यक्ति निष्ठुर, निर्दयी और कसाई होगा। ऐसे घर में रहने वाले लोग दिल से नहीं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों के मन में संवेदना नहीं होती है, किसी के प्रति दया माया नहीं होती है, इनमें भावुकता बिल्कुल नहीं होती है। ये कठोर हृदय के लोग होते हैं और इन लोगों को सिर्फ अपने और अपने से ही मतलब रहता है। इन्हें संसार जाए भाड़ में कोई मतलब नहीं है। ये अपने स्वार्थ से सुखी और अपने स्वार्थ के न पूर्ण होने पर दुखी होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, आलोक जी भोपाल से। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए बाबू। जी जी पंडित जी, मेरा जन्म 29/3/1972 भोपाल है, मॉर्निंग 6:30 AM है पंडित जी। मैं दवाई का काम करता हूँ और काफी समय से इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और मेरे बेटे का भी पंडित जी बताइए, वो स्लो है, वो मतलब वो इस तरह फास्ट नहीं जैसे और बच्चे होते हैं। 17 मई 2009 को उसका 3:40 दोपहर को जन्म है, रीवा मध्य प्रदेश भोपाल का। हेलो, देखो ऐसा है बेटा, आपने जो अपने मतलब कि काम के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दसम भाव का स्वामी आलोक शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी जो है मंगल है। मंगल और शनि की युति बनी हुई है और शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में है। मुझे पूरा विश्वास है कि दवाई का व्यवसाय आपका ठीक चलेगा। थोड़ा सा और परिश्रम और मेहनत करने की ज़रूरत है, और 17 जनवरी 2023 के बाद तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन आप अपने काम में कंटिन्यूटी बनाने के लिए हर समय प्रयास करें और निराश न हों, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दूसरा प्रश्न आपने जो अपने बेटे के लिए किया है, तो दूसरा प्रश्न ज्योतिष में नियम है, चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में है। अगर इस भाव को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बच्चा और बच्चों की अपेक्षा थोड़ा सा
सुस्त जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में बच्चे को हल्की सी ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा करके इलाज करवा लीजिए, लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पूर्व दिशा में पद 8 के बारे में जानते हैं। इस दिशा में घर होने से आपके जीवन पर क्या कुछ असर पड़ेगा, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। पद 8 का मतलब 8वां भाग, 8वां हिस्सा। डायरेक्शन कंपास में अगर पूर्व दिशा का मुख्य द्वार दिखा रहा है और 124 डिग्री से 135 डिग्री पर कंपास की सुई रुक रही है तो इसे पूर्व दिशा का 8वां पद माना जाएगा। तो पूर्व पद 8 को अक्ष के नाम से जाना जाता है, जो हर समय विपरीत और बुरा प्रभाव डालता है। इस दिशा में इस डिग्री पर मुख्य द्वार होने पर चोरी का भय बढ़ जाता है। यह राहु केतु की दिशा है। इस डिग्री पर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। घर में रहने वालों के साथ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अब कंपास नहीं था आज के बहुत पहले, सबके हाथ में मोबाइल नहीं थी, तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में जिस ढंग से बात कही गई है वही बात अब मैं दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ पहले नहीं कहा गया था जो आज मैं नया कह रहा हूँ, वो यही सारी बातें पहले कही गई हैं, अब इसके कहने का अंदाज दूसरा है। जैसे नवभागम गृहम कृत्वा पंचभागे तो दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह वह निरसते सती। तो 8वां और 9वां हिस्सा जो है वो राहु केतु का है और वो हर समय अशुभ होता है, और वही यहाँ डिग्री के आधार पर आपको पद के रूप में हम बता रहे हैं, कुछ नया ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। हाथ में कंपास है तो आपको देखने में आसानी हो रही है, समझने में आसानी हो रही है और इसे आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी और मुझे लगता है कि वाकई में अगर हमें ईस्ट डायरेक्शन को लेके देखें तो बहुत कंफ्यूजन होगा। लोगों को लगता है शुभ ही होता है, लेकिन एक एक पद के बारे में आपने बताया जिसमें सारे शुभ नहीं होते हैं। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।